हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 50 हॉट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट फिजिक्स एग्जाम। तो काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ और जो मैं लगातार बच्चों को गाइड करता रहा हूँ उसको प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैंने जो पेपर्स देखे हैं पीछे और लगातार कंपटीशंस को पढ़ाया है, गाइड किया है बच्चों को। तो देखा मैंने कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगातार पूछे जाते रहते हैं और उन पर क्वेश्चंस जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहेंगे आगे भी फर्दर। तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैं 50 हॉट टॉपिक से एक लिस्ट जारी कर रहा हूँ आज। जब भी आप प्रिपेयर करें और एग्जाम लिखने जाएं उससे पहले इन टॉपिकों पर खास तौर से फोकस करें। वैसे तो पूरा सिलेबस आप रीड करेंगे तो निश्चित तौर से बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसमें भी सारे सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर खास तौर से ध्यान रखना होता है। मीन्स आप अपने प्रिपरेशन का 70 to 80% जो है वो हॉट टॉपिक्स पे ही रखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट होते रहेंगे और आपको निश्चित तौर से उनका लाभ मिलता रहेगा। तो मैं सबसे पहले जो मैंने लिस्ट जारी कर रहा हूँ वो हॉट टॉपिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स से है। ये मैंने तैयार की हुई है लिस्ट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो पीछे के पेपर्स हैं उनके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो तय किए हैं उन्हें मैं जारी कर रहा हूँ। तो एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है पीछे पेपरों में वो मैं कहूँगा WKB अप्रोक्सीमेशन एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता रहा है और पिछले 2-3 साल में 4 साल में बहुत बार क्वेश्चंस WKB अप्रोक्सीमेशन से पूछे गए हैं। WKB अप्रोक्सीमेशन में एक जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला जिस पर क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है रेगुलर वो है Vx को देता है वो अल्फा और नॉट x की पावर गामा फॉर्म में और एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछता है। तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ें WKB अप्रोक्सीमेशन को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक मैं कहूँगा क्वांटम मैकेनिक्स का अप्लाइड पोर्शंस में। दूसरा जो टॉपिक्स जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। यहाँ से आता रहता है क्वेश्चंस रेगुलरली, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। यहाँ सेकंड मैंने इसको रखा है क्वांटम मैकेनिक्स के हॉट टॉपिक्स में। तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में क्या करता है, परटर्ब पोटेंशियल देता है और एनर्जी करेक्शन पूछता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन या फिर एक्साइटेड एनर्जी सेकंड एक्साइटेड एनर्जी करेक्शंस पूछ लेता है। तो एनर्जी करेक्शंस के फॉर्मूले तैयार करके जाएं और उस पर क्वेश्चंस कर लें पीछे जो भी आते रहे हैं। जब भी आप प्रिपेयर करें और पेपर लिखने जाएं तो उससे पहले इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एक जो बहुत ही बार क्वेश्चन जिस पर पूछा जाता है वो रहता है हमारा वेरिएशन प्रिंसिपल और वेरिएशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशंस। तो वेरिएशन प्रिंसिपल में हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के इक्वल होती है। और एनर्जी जो फंक्शन है सपोज किया वो बीटा का है तो डेली अपॉन डेल बीटा को 0 करके हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। उस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो वेरिएशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कर लें बहुत अच्छे से, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम निकाल सकते हैं वहाँ से तैयार रखें। उसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है वो टॉपिक रहता है स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो स्कैटरिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं थोरोली। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी कंडीशंस, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस का फेज स्पेस जो फेज शिफ्ट फार्मूला है, इस फार्मूले पर बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है। सिग्मा टी 4 पाई अपॉन k स्क्वायर और समेशन l और 2l + 1 साइन स्क्वायर dl और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑप्टिकल थ्योरम। तो थोरोली करके जाए स्कैटरिंग एक हॉट टॉपिक्स बना देता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो 4 ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे और मैं बताना चाहूँगा कुछ और हॉट टॉपिक्स जो लगातार जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस ऑपरेटर्स से लगातार आता रहता है तो ऑपरेटर्स को अच्छे से तैयार करें। ऑपरेटर्स में भी हर्मिटियन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज और बाकी इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑपरेटर की उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें और पॉलीस्पिन मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से करें। पॉलीस्पिन मैट्रिक्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो काफ़ी मेहनत करें इस टॉपिक पे। तो ऑपरेटर्स हॉट टॉपिक्स रहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की लगातार पूछी जाती रहती है। तो जो भी ये टॉपिक्स लिखे जा रहे हैं उसमें आप कुछ भी ना छोड़ें, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को इसमें पढ़ के जाएँ। तो एक ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑपरेटर्स और इसका एप्लीकेशंस। एक जो मैं कहूँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का एप्लीकेशंस।
तो वेव फंक्शंस हम वेरियस केसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा अगर हमें साई पता है तो साई के साथ वेव फंक्शन से अगर हमें ज्ञात है तो वेव फंक्शन के बाद में पार्टिकल की पोजीशन पे हम कैसे निकालें, पी एक्स हम कैसे कैलकुलेट करें, एल एक्स एल वाई एल जेड हम कैसे कैलकुलेट करें, अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है पार्टिकल की वो कैसे कैलकुलेट करें, और अगर हमें पोटेंशियल भी ज्ञात है तो डिफरेंट केसेस के अंदर साई हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ें वेव फंक्शन के एप्लीकेशंस को। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ कि श्योर पूछा जाना है पेपर में तो वेव फंक्शन पर पूछा जाना है, वेव फंक्शन के एप्लीकेशंस पर पूछा जाना है। तो रेगुलर पूछा जाता रहता है। डीजनरेसी के कंसेप्टों को उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, डीजनरेसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जब मैं साई का एप्लीकेशंस लेके चल रहा हूँ तो इसी में सब कवर हो जाता है कि अगर हमारा v बराबर 0 है तो साई क्या होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D हो जाएगा। उसके बाद साई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद साई की करस्पॉन्डिंग वेरियस प्रॉपर्टी हम और बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मॉड एक्स स्क्वायर अगर हमें साई ज्ञात है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन का एक्सपेक्टेशंस, पोजीशन का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस, और अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन पी एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और अनसर्टेनिटी मोमेंटम कैसे निकालते हैं, वो पूरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशंस मैं कहूँगा इसमें। और ये क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछा जाना है सारी की एप्लीकेशंस पे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिन्हें मैं कहूँगा जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ें, इनके पूरे एप्लीकेशंस पढ़ें। जैसे ही आपके 6 to 7 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप समझें कि आपने बहुत सारा पोर्शंस क्वांटम को अच्छे से प्रिपेयर करने में लगा दिया है। तो क्वांटम में आप काफ़ी कंफर्टेबल जोन में फील करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि क्वांटम पर मैंने एक बहुत बड़ी सीरीज डाल रखी है क्वांटम मैकेनिक्स पर प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेशंस को देखें, पीछे के पेपर सॉल्व करें, तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ पीछे जो मैं पेपर्स का एनालिसिस कर रहा हूँ कि बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है पेपर के अंदर, और लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं फंडामेंटल से ज़्यादा। तो आप बेसिक पे थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि आगे मुझे उम्मीद है कि पेपर का ट्रेंड जो पीछे मैं देख रहा हूँ वो ऐसा होता जा रहा है जहाँ बेसिक्स का कंट्रीब्यूशन जो बढ़ रहा है लगातार। तो बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो है जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं, आप 12th लेवल पर पढ़ते हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस जो है उसको ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी पेपर्स जो हमारा फंडामेंटल और बेसिक पर पूछा जा रहा है। EMT के मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक्स बताना चाहूँगा। ये लंबी सीरीज है, करीब 50 से ज़्यादा टॉपिक्स में इसमें हॉट टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ, और उन्हीं टॉपिकों को मैंने इसमें चूज किया है जो पीछे 10 ईयर्स में बहुत बार 4 बार 5 बार 6 बार तक क्वेश्चन जिनमें पूछे गए इन जिन टॉपिकों से, तो उन्हीं पे मेरा फोकस है इसमें। तो लगातार क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। तो EMT में ऑलवेज याद रखें गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये मैंने जो बुक बाकी रेफर की हुई है, आप उस बुक की जो सीरीज है उसको देख लें। मैंने गॉस लॉ एप्लीकेशन पर कई सारी वीडियो दे रखी हैं, उसको देखें। गॉस लॉ के साथ साथ मैं कहूँगा कि कूलॉम्स लॉ को भी साथ साथ कवर करके चलें कि जिनके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर से आपको मिलेगा। ई कैलकुलेट करने को पूछा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो कैलकुलेट करा रहा है कई बार चार्ज डेंसिटी देता है और जो रिंग की फॉर्म में दे देता है कई बार, और रिंग में हाफ रिंग कर देता है या क्वाड्रेंट ऑफ द रिंग कर सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। और लैम्डा कई बार बता देता है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट कॉस थीटा की फॉर्म में, लैम्डा नॉट साइन थीटा की फॉर्म में, या लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में। वहाँ से बहुत क्वेश्चंस मैं देखता हूँ। ई कैलकुलेट करना सीख लें बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड को, वी पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, रो कैसे कैलकुलेट करें, और ये हमारा डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके एप्लीकेशंस इनको सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन देखा जाता है, एक क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस में मिलता रहेगा जहाँ गॉस लॉ और कूलॉम्स लॉ इसके आसपास की चीज़ों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैं बल्कि फंडामेंटल्स टॉपिक ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ से ये हम जो है 12th के लेवल पे भी पढ़ते रहते हैं, इस टॉपिक को ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रेगुलर पूछता है। एक जो बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मैंने एक पूरी लिस्ट बना लिखी हुई है, आज मैं उसी को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बाउंड्री कंडीशंस पे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस एंड इट्स एप्लीकेशन एक सबसे हॉट टॉपिक लगातार रहता है
CSIR नेट में बाउंड्री कंडीशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस पोर्शन पे काम करें। बाउंड्री कंडीशंस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की और मैग्नेटोस्टैटिक की दोनों करके चले। E और H इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के लिए सारी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो सॉल्व करें। बाउंड्री कंडीशंस के एप्लीकेशंस पे काम करें। तो एक क्वेश्चन यहाँ से रेगुलर पूछा जाता है, EMT का, ये भी हॉट टॉपिक है। एक जो बहुत ही बार क्वेश्चन जहाँ मैं देखता हूँ पूछा जाता है, उसमें E देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, B हमसे पूछ लेता है कि E हमें ज्ञात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो E ज्ञात होने के बाद B कैसे कैलकुलेट करें, B अगर हमें ज्ञात है तो E कैसे कैलकुलेट करें। मीन्स जो हमारी इक्वेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है कि जो इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की उनके एप्लीकेशंस कैसे हैं, और उनके लगातार चारों के एप्लीकेशंस मैक्सवेल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस पर काम जरूर करें। तो यहाँ से ये भी एक हॉट टॉपिक बना रहता है मैक्सवेल इक्वेशन और एप्लीकेशन, क्योंकि इसकी हेल्प से हम E से B और B से E कैलकुलेट कर पाते हैं, और फिर S हमें कैलकुलेट करना होता है। कई बार S जो होता है E क्रॉस H पॉइंटिंग वेक्टर, और पावर भी पूछ रहा है P कैसे कैलकुलेट करें। तो इस पे क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना रहता है रेगुलर कंपटीशंस की दुनिया में, जहाँ से क्वेश्चन CMP में पूछे जाते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने इन टॉपिकों पर डाली हुई हैं, तो आप देख रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो देख लें, बहुत सारे आपको लाभ मिलेगा उनका। एक टॉपिक रहता है पोलराइजेशन का, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोलराइजेशन का। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन किस तरीका से बनता है, हाफ वेव क्वार्टर वेव प्लेट के एप्लीकेशंस किस तरीका से अप्लाई होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। तो पोलराइजेशन को करें, ग्रेजुएशन के लेवल पर भी तैयार करें उसे, और जो ऑप्टिक्स में दे रखा है पोलराइजेशन उसको पूरा थॉरोली पढ़ लें। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। पोलराइजेशन एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना रहता है। एक जो क्वेश्चंस मैंने देखा है इसके अंदर, वो टॉपिक रहता है हमारा गेज का, और गेज के एप्लीकेशंस पर पूछा जाता है क्वेश्चंस, उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ब्रॉज एप्लीकेशंस में कूलाम्ब गेज, लॉरेंज गेज की कंडीशंस, और उसमें कुछ पैरामीटर्स देता, दूसरे पैरामीटर्स पूछ रहा होता है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है हमारा, वो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये भी बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है कंपटीशंस की दुनिया में। तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसमें भी खास तौर से कौन कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट रहती हैं, उन क्वांटिटियों के क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन पोर्शंस रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का करें। पीछे आप देखेंगे लगातार क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। D बराबर कर ले पे क्वेश्चन आता है, E बराबर माइनस ग्रेडियंट फाइव माइनस डेरिया अपॉन dt पे क्वेश्चन आता है, इनके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आता है। कॉलम और जो हमारी लॉरेंज गेज है उनकी कंडीशंस पे क्वेश्चन आता है। कई बार मिरर चार्ट पे क्वेश्चन आता है। तो ये जो हॉट टॉपिक्स हैं इनको भी कवर करें, ये भी आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगे आपकी प्रिपरेशंस में। और ये जो क्वेश्चंस देखा जाता है वो है हमारा वेव गाइड का। तो वेव गाइड को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ये इस पर भी क्वेश्चंस रेगुलर रिपीट होता है। अगर आप 10 ईयर्स का पेपर देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चंस वेव गाइड पर आपको मिलेगा। तो ये टॉपिक्स हैं जिन पे जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। EMT को बहुत फोकस पर रखें। दो बुक जो मैं कहूँगा आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है सिलेक्शंस के लिए, ये बल्कि 3 बुक्स की एक मैं सीरीज बता रहा हूँ। EMT, क्वांटम और मैथमेटिकल, ये की हैं सिलेक्शन की। खास तौर से जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस उन्हें बाद में महसूस होगी, वो समझें कि ये 3 बुक ऐसी हैं जो आपको सिलेक्शंस में ले आएंगी कभी भी, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और जो पेपर है करीब करीब हाफ पेपर इन्हीं तीनों बुकों से आ जाता है। तो ये आपके सिलेक्शन की हैं। तो EMT को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। मेरी बहुत सारी वीडियो EMT पर उपलब्ध हैं, उन्हें देखें, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगे। तो EMT के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन्हें कवर करना था मैं। किन किन टॉपिकों पर आप फोकस रखें, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो उन्हीं टॉपिकों को मैंने हॉट सीरीज में स्थान दिया है जिन पर रेगुलर क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है, और आगे फर्दर बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चंस पूछने में। तो ये बच्चे जनरली कहते रहते हैं सर कि ज़्यादा फोकस हम किस पे रखें। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर भी पूछते रहते हैं कि सर हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस टॉपिक हैं उन्हें हम क्या करें। तो आप देखेंगे ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आप पीछे के पेपर देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगातार पूछे जाते रहते हैं। एक चीज़ मैं लगातार कहता रहा हूँ कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो लगातार अपने को साउंड करते रहें। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से
बहुत बड़ा रेफरेंस नहीं है, जल्दी तैयार हो जाती है। सबसे जो बड़ी बुक रहती हैं वो तीनों बुक वही ही हैं। सबसे ज़्यादा समय लगता है प्रिपेयर करने में EMT और क्वांटम मैकेनिक्स को और मैथमेटिकल फिजिक्स को, और वहाँ से क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, क्योंकि उन 3 बुकों में जितना समय लगता है बाकी पूरे सिलेबस में भी इतना समय नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखें। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछा जाता है बेसिक में, फंडामेंटल्स में, वो न्यूटन्स के लॉ की एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेशंस पे काम करें। जैसे अगर आप पीछे के पेपर्स देखेंगे तो क्या बताता है, फोर्स की नेचर बता देता है, फोर्स बताता है, और फोर्स के बाद में कई बार वेलोसिटी पूछ लेता है, एक्सेलरेशन पूछ लेता है, कई बार पोजीशन पूछ लेता है। तो फोर्स को जब भी फंक्शंस, फोर्स के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। फोर्स को x का फंक्शन दे तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें, फोर्स जब टाइम का फंक्शन हो जब वेलोसिटी और टाइम कैसे कैलकुलेट करें, ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। और न्यूटन्स लॉ के साथ साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन लॉ। ये सब बेसिक के टॉपिक्स हैं जो लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है इन टॉपिकों से। कंजर्वेशन लॉ से क्वेश्चंस आता है। कंजर्वेशन लॉ में जैसे इस बार ही क्वेश्चन था, मैं देख रहा था नेट में, पीछे भी पहले भी पूछा गया इस टाइप के पैटर्न पे, कि फोर्स देता है और कहता है कंजर्वेटिव आप बताइए है नहीं, तो कर्ल F को 0 करना होता है। और जैसे ही आपका क्वेश्चन कार्टेशियन में आ चुका है तो पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी इसे तैयार कर लें कि आगे क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स को फंक्शन r थीटा और फाई का दे और पूछे कि किस वैल्यू के लिए कंजर्वेटिव होगा, r की थीटा फाई की किस वैल्यू के लिए, या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे दे। तो तीनों में, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में, तीनों में तैयार रखें, और कंजर्वेटिव में कर्ल F को 0 कर दें। अगर कंजर्वेशन में फिर देखें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करना सीख लें, टॉर्क को 0 करते हैं तो वहाँ पर पूछ सकता है। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और होमोजेनिटी ऑफ टाइम, उस कंसेप्ट को भी पूरा पढ़ कर चले, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ज़्यादा जो मोमेंटम, जो ज़्यादा कंजर्वेशन लॉ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और एल कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये ज़्यादा क्वेश्चंस इन पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके कंजर्वेशन लॉ पे काम करें और फोर्स के कंजर्वेशन पे काम करें, और देखें कि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो है वो कर्ल F 0 होता है, उस पर अप्लाई प्रॉब्लम कर लें स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक जो क्वेश्चंस मैं देखता हूँ वो लगातार जहाँ से क्वेश्चंस आता है इसे मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ले दूंगा। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछता है, लैग्रांजियन देता है, सिस्टम का हैमिल्टोनियन कैलकुलेट कराता है। लगातार क्वेश्चंस आता है कि लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चंस हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन में कन्वर्जन का क्वेश्चंस आता है, तो इस पर काम करें। सिस्टम का लैग्रांजियन हम कैसे कैलकुलेट करें, इस पर काम करें, लगातार क्वेश्चंस आता रहता है। अगर सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस में पीछे देखूं तो ये एक टॉपिक है जहाँ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो हर बार ही या तो क्वेश्चंस आता है या अल्टरनेट क्वेश्चंस आता है, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन बनाना, तो इसको सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने दिया है इस टॉपिक को। उसके अलावा एक जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ लगातार पीछे 10 ईयर्स में या उससे भी पहले से क्वेश्चंस आता रहा है, वो है नॉर्मल बोर्ड का। कई बार क्या करता है, पोटेंशियल हमें बताता है Vx, और Vx को कई बार तो दे देता है ax² प्लस b/x², फ्रीक्वेंसी पूछता है ऑसिलेशन की, या कई बार α(x² प्लस βx³ की फॉर्म में पोटेंशियल देता है, और नॉर्मल बोर्ड फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो नॉर्मल बोर्ड फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालें, बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं नॉर्मल बोर्ड के एप्लीकेशंस के, उनको देख लें, उससे आपके कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे। तो ये एक हॉट टॉपिक में मैं इसे स्थान देना चाहूँगा नॉर्मल बोर्ड को। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन को भी कैनोनिकल की कंडीशंस पे अप्लाइड क्वेश्चंस आता रहता है, और लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। पॉइजन ब्रैकेट के एप्लीकेशन से हम किस तरीका से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं उसको कर लें। उसके अलावा जनरेटिव फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको कर लें। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस देखा जाता है रेगुलर, ये भी एक हॉट टॉपिक है। एक जो मोमेंट मैंने क्या देखा है, बेसिक फंडामेंटल में से एक क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर से पूछा जाता रहता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर पे क्वेश्चंस एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चंस आता है बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हम डालते हैं तो, और फ्रैक्शनलेस सरफेस है तो उसमें वेलोसिटी पूछता है, एक्सीलरेशन पूछता है, बॉडियों को बदलता है, और कई बार उनमें वेलोसिटी या टाइम की रेशो पूछता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास तौर से सभी में याद रखें एप्लीकेशन पोर्शन को ही आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल नहीं आते, एप्लीकेशन पोर्शन ही आता है। तो एप्लीकेशन कंसेप्ट इसके तैयार करें। एक जो क्लासिकल में टॉपिक रहता है जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछता है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन मिलता रहता है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फायदा ये भी रहता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो जो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं टॉपिक्स, उसमें भी ये फायदा करता है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो ये एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मार्क्स का लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है इस टॉपिक से। कई बार तो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं रिलेटिविटी से। तो इस टॉपिक को सदा वेटेज दें, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेसिक मैकेनिक्स का मैंने कहा है, बेसिक मैकेनिक्स में मैं इन्हीं टॉपिक को मैं कहूँगा यहाँ से। तो जो पेपर्स है, अगर आप पीछे के पेपरों का एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्हीं टॉपिकों से रिपीटेशंस हुआ है क्वेश्चंस का। नॉर्मल मूव से, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, एल से एच बनाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के डिफरेंट एप्लीकेशंस, और रिलेटिविटी पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, उन्हें देखें। रिलेटिविटी पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने डाल दिए हैं, सारे एप्लीकेशंस उस पर डाल दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से बाहर क्वेश्चन कोई ही नहीं आएगा। तो आप उन्हीं वीडियो को देख लेंगे तो आपको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। ये ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर रखे हैं अपने डिफरेंट वीडियोज में, तो उनमें देख लें, आपको लाभ मिलेगा और आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर डाल दिया है अपने चैनल फिजिक्स फॉर ऑल डॉक्टर ललित कुमार। तो उस चैनल को लगातार देखते रहें, उसके कंटेंट को देखते रहें। खासतौर से जो नेट की प्रिपरेशंस और गेट बार और जेस्टिफर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, IIT जैम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए वो चैनल है और लगातार उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। यहाँ मैं टॉपिक्स के साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ तो थोड़ा आइडिया ये भी दे दूँ कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक पर पूछे जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स एक बहुत ही हॉट टॉप बुक रहती है, तो इसे मैं कहूँगा कि दिस इज बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें लगाएं और बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करें। मैथमेटिकल फिजिक्स जो है जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय इस बुक में नहीं लगाते, तो उन्हें निश्चित तौर से इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो सिलेक्शन की बुक है, आप जो बहुत ज़्यादा मेहनत इस बुक में करेंगे तो इस आउटपुट जो बहुत अच्छा देती है। तो इस बुक में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें, 30 से लेकर 35 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इसमें से मिलते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। एक जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स और इसके एप्लीकेशंस पे काम करें। सभी बुकों में जो पोर्शन है वो एप्लीकेशन पोर्शंस पर पढ़ते हैं, तो मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, रैंक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगाएं। क्वेश्चन आ रहा है लगातार, पीछे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आता है यहाँ से। मैट्रिक्स की डिफरेंट फॉर्म हम यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, इनको कैसे पता करते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन सब कर लें। मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो बहुत ही बार पूछा जाता है, लगातार क्वेश्चंस आता है। तो याद रखें ट्रेस कैलकुलेट करने का, ट्रेस के वेरियस एप्लीकेशंस। तो मैट्रिक्स को समय दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे आपको मैट्रिक्स में निश्चित तौर से आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और आता है। तो मैट्रिक्स सबसे हॉट टॉपिक्स है। इसका एक जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मैं देखता हूँ है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस को तैयार कर लें, 3 टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, पीछे के पेपर्स का एनालिसिस मैंने किया है पूरा। तो 3 जो टॉपिक्स हैं वो हैं, एक तो पूछा जाता है सिम्पसन रूल से क्वेश्चंस, तो सिम्पसन रूल को अच्छे से तैयार करें। सिम्पसन के 1/3 रूल, 3/8 रूल और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस, और पीछे के पेपर्स निकालें। एक क्वेश्चन न्यूटन-रैमसन से बहुत बार पूछा गया है, तो न्यूटन-रैमसन मेथड कर लें, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी पीछे मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चन है वो क्रिप्ट-जॉर्डन रूल से भी पूछा गया है। तो ये 3-4 रूल है न्यूमेरिकल एनालिसिस के, निकाल ले और डिफरेंट जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रॉब्लम है उसे निकालें। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता रहता है न्यूमेरिकल एनालिसिस से, तो ये निश्चित तौर से हॉट टॉपिक्स हैं। लाप्लास और फोरियर पे क्वेश्चन मिलता है लगातार, तो लाप्लास और फोरियर को कर लें तैयार, और लाप्लास और फोरियर कैलकुलेट करने के मेथड्स तैयार रखें। लाप्लास के साथ साथ इनवर्स लाप्लास भी कैलकुलेट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, तो ये हमारे हॉट टॉपिक्स लिस्ट में मैंने स्थान दिया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। एक जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ डायमेंशन एनालिसिस जो है वो भी एक हॉट टॉपिक बनकर उभरा है पीछे, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस कर लें, और जो 12th स्तर पे हम डायमेंशंस कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी से क्वेश्चंस निकल जाता है। तो डायमेंशन एनालिसिस में मैंने वीडियो भी दी है, उसको भी देख ले। तो डायमेंशन एनालिसिस एक हॉट टॉपिक है, आजकल काफी उभर का है। ये सभी हॉट टॉपिक हैं जो और भी ज्यादा हॉट टॉपिक्स में से भी सुपर हॉट है, जिन पर लगातार क्वेश्चंस पूछे ही जाते रहते हैं। वो डायमेंशन एनालिसिस ऐसा टॉपिक है, पीछे 3 या 4 साल में कई साल बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कर लें, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एप्लीकेशंस पोर्शंस पे काम करें। एनालिटिक कैसे हम चेक करते हैं वेलिडिटी कंडीशंस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं,
और डिफरेंट ऑर्डर्स पे कैसे हम पोल ब्रांच पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब पूरा का पूरा कैलकुलेट करें। इसेंशियल नॉन इसेंशियल सिंगुलरिटी पोल ब्रांच पॉइंट इन पर खास तौर से फोकस करें कैलकुलेट करने में। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को उन्हें रिमेंबर रख लें, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि क्वेश्चन सीधा सीधा भी आता है, जिसमें अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से तो क्वेश्चन निकल जाता है। एक जो इसमें क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा रहा है वो मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे। डिफरेंशियल इक्वेशंस का पहले जो क्वेश्चन आता था वो आता था लीनियर इक्वेशंस पे, dy/dx + dy = q फॉर्म पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स और इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस पूछे जाते थे। होमोजेनियस इक्वेशंस पे क्वेश्चंस पूछा जाने लगा। होमोजेनियस इक्वेशन के अलावा अब पीछे देखा जा रहा है x² d² + xd + 1y = 0, इस फॉर्म पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीका के क्वेश्चंस देख लें पीछे के पेपर एनालिसिस करके, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हॉट टॉपिक रहता है। अगर वो हर बार भी नहीं आता तो अल्टरनेट क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है इस टॉपिक पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैंने वेटेज दिया है। आजकल एक टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है लगातार वो है प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, नीचे के बेसिक से लेकर फंडामेंटल से लेकर ऊपर तक इसे पढ़ते चले जाएं। लगातार डिस्क पे प्रॉब्लम्स पूछता रहता है, तो कॉइन पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहते हैं। उसकी एडिशंस प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशंस प्रॉपर्टी और डिफरेंट आयाम पे क्वेश्चंस निकाल के चले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का अगर आप पीछे के पेपर्स देखेंगे तो लगातार क्वेश्चंस इससे आता रहता है। तो इन टॉपिकों पे खास तौर से फोकस बढ़ा के रखें। ये जो टॉपिक्स थे वो सभी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें मैं कहूँगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है उन्हीं को मैंने यहाँ स्थान दिया है। तो 6 से 7 टॉपिक्स जो आप इन पर ज़्यादा ध्यान रखें। आप ऐसा ना करें कि टॉपिक्स बाकी ना पढ़ें, लेकिन इन टॉपिकों का खास तौर से ध्यान रखें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप होल सिलेबस को पढ़ के जाते हैं तो इससे तो बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अगर सब चीज़ों को पढ़ा है तो आपको निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। लेकिन जब भी आप प्रिपरेशन करें दो पोर्शंस में सदा अपनी तैयारी को रखें। एक जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं और एक जहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी का 80% के आसपास का जो टाइम है वो हॉट टॉपिक्स पे लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आ गए हैं, आगे भी आएंगे। और 20% के आसपास का समय जो है वो ऐसे टॉपिक्स पे भी लगा के चलें जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उसके चलते ये होगा कि अगर उन टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें भी हैंडल कर पाएँ। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने टॉपिक्स बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो लगातार पूछे जाते रहते हैं, ये जो मैंने टॉप 50 में स्थान दिया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो है ऑपरेशन एम्पलीफायर और इसका एप्लीकेशन। तो इसको सबसे ज़्यादा डिटेल दें, आपको निश्चित तौर से क्वेश्चन यहाँ से मिलता रहेगा ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस में भी समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉगरिथम एम्पलीफायर, एंटी लॉगरिथम, वोल्टेज से करंट कन्वर्जन, करंट से वोल्टेज कन्वर्जन। और आप देख लें कई बार क्या कर रहा है, सिग्नल दे देता है इनपुट पर और आउटपुट पर पूछता है सिग्नल की शेप क्या होगी। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बार इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन कौन सा आया है तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ से 100 क्वेश्चन आ रहा है। और उसमें भी क्या है, इनपुट की शेप देता है। आजकल तो यही हो रहा है कि इनपुट की शेप देता है, सर्किट बना देता है ऑपरेशन एम्पलीफायर का और आउटपुट पूछता है। तो बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करें, सोम सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और बाकी मैंने कुछ वीडियो इस पर अपलोड किए हैं, उन्हें देख लें, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने जो भी डिस्कस कर दिया है उन्हीं से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाएगा। तो आप ऑपरेशन एम्पलीफायर की मेरी वीडियो ना देखना भूलें, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से यहाँ से मिलेगा ऑपरेशन एम्पलीफायर का। एक क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लगातार आता ही रहता है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से तैयार करके जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ग्रेजुएशन पर भी हम इसे पढ़ते हैं और पीजी के लेवल पर भी इसे पढ़ते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता रहेगा। तो एक हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का और इसके एप्लीकेशंस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को अच्छे से पढ़ें और इसके एप्लीकेशंस को खास तौर से पढ़ें। मॉसफेट और जेएफईटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उस एसी में मैं कहूँगा, तो उनको मॉसफेट और जेएफईटी को देख लें। उसके अलावा जो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस देख लें। उसके अलावा इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, ऑसिलेटर्स के फॉर्मूले, स्टेबिलिटी फैक्टर्स और पोटेंशियल डिवाइडर बायस में
और उसके अलावा बायसिंग विद नेगेटिव फीडबैक, बायसिंग विद फीडबैक रेजिस्टेंस, इन पे खास तौर से फोकस करें। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलता रहेगा, तो मैं क्या देखूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा निश्चित तौर से, एक यहाँ से मिलेगा, एक इस क्वेश्चन निश्चित तौर से मिलेगा। तो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। एक इसमें सदा याद रखें कि जो हमारे किरचॉफ के वोल्टेज और करंट लॉ हैं उसको खास तौर से फोकस रखें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को खास तौर से पढ़ जाएं और किरचॉफ की फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ज़्यादा मुश्किल बुक नहीं है, कम समय में तैयार हो जाती है और बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो इन इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा समय मिला लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स निश्चित तौर से आपको देगी। तो इस बुक में थोड़ा सा समय गुजार लें। 3, 4, 5 टॉपिक्स ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप उन्हीं टॉपिकों पे करें। आने को क्वेश्चन अभी मैंने देखा था कुछ समय पहले मोबिलेशन पे क्वेश्चन आ गया, तो आप तो ऐसे भी क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। तो मोबिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ लें, वो भी आजकल पूछ लिए जाते हैं कई बार, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। तो हॉट लिस्ट में मैंने केवल उन्हीं टॉपिकों को स्थान दिया है जिनमें अगर पीछे 10 ईयर्स का पेपर एनालिसिस करेंगे तो 4 से लेकर 6 टाइम्स और लगातार उससे भी ज़्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक क्वेश्चन जो जैक से और पूछा जाता रहता है वो है हमारा पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चंस करें। पार्टिकल फिजिक्स पे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, पार्टिकल फिजिक्स को पूरा थॉरोली कर लें, टेबल याद कर लें। उसके अलावा क्वार्क मॉडल इसमें अच्छे से तैयार करके चलें, क्वार्क मॉडल के एप्लीकेशंस पोर्शंस पर खास तौर से काम करें। मैंने बहुत सारी वीडियो इस पार्टिकल फिजिक्स में डाली हुई हैं, कौन सी क्वांटिटी कहाँ कंजर्व रहती है, कौन से इंटरेक्शंस में, और प्रोसेस बताता है ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, या कुछ कई बार आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पार्टिकल फिजिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस में रखें, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से देती रहेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है 2-2 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन मैं लगातार देखता हूँ इसके अंदर वो है हमारा सेल मॉडल, ये सदा ही हॉट टॉपिक बना रहता है। तो सेल मॉडल को बहुत अच्छे से काम करें, इस पर क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। एक इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो है सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, उसके एप्लीकेशंस पे इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला और इसका एप्लीकेशन। अगर ज़्यादा बार आप देखेंगे तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं 3 जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। उसके अलावा कुछ और जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक फॉर्मूला हमारा अल्फा पार्टिकल इमिशंस में रहता है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा बराबर A-4/A/Q। इस पे क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता रहता है, Q वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और A के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में ओवर इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओवर इलेक्ट्रॉन जो होती है वो E के-2EL होती है। इस पे क्वेश्चंस मैंने देखा है बहुत बार पूछा जाता रहता है, ये भी हॉट टॉपिक्स हैं। तो दोनों जो ये फॉर्मूले हैं इन पे लगातार क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा डिके की जो थ्योरी है गैमो थ्योरी उसको और फर्मी थ्योरी और बीटा डिके इनको सदा पढ़ के जाएं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्फा बीटा के ऊपर। और गामा रेडिएशंस के सिलेक्शन रूल खास तौर से मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको देख लें, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है रेगुलर। उसके अलावा एक जो क्वेश्चंस मैंने देखा है जो यहाँ पे पूछा गया है वो रेडियो एक्टिविटी पे आ जाता है। बेसिक कंसेप्ट में रेडियो एक्टिविटी पे लगातार पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। जो EQM कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, EQM वो भी पूछ लिया जाता है। EQM कैलकुलेट करने का सेल मॉडल से का एप्लीकेशंस EQM कैसे कैलकुलेट करें। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो लगातार इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, जल्दी ही कवर हो जाता है। तो बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सबको पढ़ लें न्यूक्लियस की को, और इन टॉपिकों पर खास तौर से फोकस करें तो आपको निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स ऐसी बुक है कि बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाती है और जो आउटपुट है इसका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जो है जनरली तो 3 ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार तो बल्कि 4 क्वेश्चन तक आए थे सी सेक्शन से। तो सी सेक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है 5 टू मल्टीप्लाई करें 3 क्वेश्चन आएंगे तो 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स की न्यूक्लियर फिजिक्स आती है जो मैं अभी टॉपिक बता रहा था, बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप इनपुट देंगे तो आपको निश्चित तौर से यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो हमारी महत्वपूर्ण बुकों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से कम आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं क्योंकि छोटा सा सिलेबस है। इस बुक का भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इस पर मैं देखता हूँ वो आता है, जो सबसे इसका मेन हॉट टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी और इसके एप्लीकेशंस पर सबसे ज़्यादा बार
क्वेश्चंस पूछा गया है तो इसको पूरा थोरोली पढ़ लें, वेरियस प्रॉपर्टी और इसके एप्लीकेशंस। तो मैं एक एक टॉपिक नहीं बताऊंगा इसके अंदर पे क्या क्या पूछा जाता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि सुपर कंडक्टिविटी को थोरोली पढ़ लें, मेरी वीडियो देख लें, बहुत सारे कंटेंट मैंने सुपर कंडक्टिविटी पे डाले और क्वेश्चन अप्लाई बहुत सारे डाल रखे हैं। एक जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो है क्वेश्चन हॉल इफेक्ट का, और हॉल इफेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन आता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे मैं दोनों को एक ही टॉपिक में कवर कर दिया, छोटे छोटे से टॉपिक से ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। आजकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है क्रिस्टल डिफेक्ट से भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट पर इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स कर लें, फ्रैंकल और शॉर्ट की इनके दोनों के एक्सप्रेशन याद कर लें और उन पे अप्लाइड प्रॉब्लम्स कर लें। यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। लेटेस्ट वाइब्रेशन पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेटेस्ट वाइब्रेशंस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेटेस्ट वाइब्रेशन में भी मोनो एटॉमिक लेटेस्ट वाइब्रेशंस और प्रिमिटिव सेल में अगर दो लेटेस्ट एटम में एकॉस्टिकल ऑप्टिकल ब्रांचेज, इनके कंसेप्टों को अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है रेगुलर इंटरवल पे, रेसिप्रोकल लीकेज, स्ट्रक्चर फैक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसमें रेसिप्रोकल लीकेज को अच्छे से कर लें, सबके रेसिप्रोकल लीकेज। और एक जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस मैंने देखा जो रिपीटली होते रहे हैं वो है टॉपिक में एक स्पेशल मैं मेंशन कर रहा हूँ स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करने का। तो स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करने का जो मेथड्स है उसे देखें, फॉर्म फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर बीसीसी और एफसीसी में कैसे पता करते हैं। तो बेसिक जो ग्रेसर वाली बुक है उसको पूरी थोरोली पढ़ लें। और इसके अंदर जो है फर्मी एनर्जी पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो फर्मी एनर्जी को भी मैंने इसमें टॉपिक्स में मैं इसे कहूँगा फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करने के डिफरेंट फॉर्मूले कर लें। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस में फर्मी एनर्जी, फर्मी टेम्परेचर, फर्मी वेवलेंथ, फर्मी मोमेंटम, सबके क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस फर्मी एनर्जी के अराउंड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब हॉट टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट के, जहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं लगातार रेगुलर। तो जब जल्दी से तैयार हो जाती है। लेकिन इस बुक में थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा गुजारें, मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जो देश के बच्चे आगे इंटरव्यू देने जाएंगे नेट के बाद भी, और साथ साथ प्रोफेसर के लिए कहीं अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सॉलिड स्टेट लगातार पूछी जाने वाली बुक है। तो सॉलिड स्टेट में समय ज़्यादा गुजारने से आपको फायदा ये मिलता है कि आपका इंटरव्यू पोर्शन है वो भी साउंड होता चला जाता है। तो इस बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। एक मैं जो मेरा अगला डिस्कशन है और टॉपिक का वो है एटॉमिक फिजिक्स पे, और एटॉमिक फिजिक्स के साथ साथ हमें लेजर को भी सिमिलर उस साथ साथ ही डिस्कस किए दे रहा हूँ। तो ये हमारी 2 और रेफरेंसेज हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मैं देखता हूँ वो आता है जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट को सबसे ज़्यादा समय गुजारें, सारे क्वेश्चंस कर लें। जीमान इफेक्ट के नॉर्मल जीमान इफेक्ट, उसके अलावा एनामोलस जीमान इफेक्ट, पास्ट एंड बैक इफेक्ट और उसके ट्रांजिशंस के सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल्स पे मैंने एक वीडियो दे रखी है। तो सिलेक्शन रूल की जो वीडियो है सिलेक्शन रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है जीमान इफेक्ट के अलावा। तो ये मैंने सेकंड वेटेज पे इसको दे रहा हूँ सिलेक्शन रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सिलेक्शन रूल सबके कर लें, जितने भी हमारे स्पेक्ट्रम हैं सभी के मैंने सिलेक्शन रूल पे पूरी की पूरी वीडियो दे रखी है, उस पर बहुत अच्छे से काम कर लें। एक जो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा जे और एल कपलिंग पे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन को देखा जाता है रेगुलर इंटरवल पे जो पूछा ही जाता रहता है। और उसके अलावा एक जो क्वेश्चन है रिपीट होता रहता है इस पोर्शन से भी, रमन इफेक्ट, रोटेशनल रमन इफेक्ट, वाइब्रेशनल रमन इफेक्ट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने को आप जो है एक्सरे स्पेक्ट्रम को भी पढ़ते हैं, एक्सरे के 2 फॉर्मूले जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वर्लिनो का आता है या डुएन के रूल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी हमारा सिलेक्शन रूल जो है वो तो सदा इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा एक्सरे स्पेक्ट्रम ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इसको पूरा थोड़ा पढ़ते जाए, इसके सारे एप्लीकेशंस करते जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो ये हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते रहते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। लेजर को पूरा थोड़ा पढ़ें, लेजर एक ऐसी बुक है जिस पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। एक वीडियो मैंने लेजर के डिफरेंट फॉर्मूलों पे बना रखी है, अप्लाइड पोर्शंस पे, बेसिक जो जितने फॉर्मूले लेजर के हैं वो उसमें कवर किए हैं, जिस पे क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। तो लेजर को अच्छे से प्रिपेयर करें, लगातार क्वेश्चंस देखा जाता है लेजर पे। अगर एक बार नहीं आता है तो फिर पता चला 2-2, 3-3 बार तक लगातार रिपीट होता रहता है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर रेगुलर क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। तो ये मेरी लिस्ट थी जिसमें मैंने कोशिश की है 50 से कुछ उसी के अराउंड का जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर किए हैं। मैं 3-4 चीज़ें और भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशंस के करते समय पे और क्या फोकस रखें। आप ग्रेजुएशन के रेफरेंसेज को निश्चित तौर से पढ़ें। मैं 2-3 टिप्स और बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ से आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। इन टॉपिकों को जब भी आप प्रिपरेशंस करें तो इन टॉपिकों पर खास तौर से फोकस रखें। 80% समय अपनी तैयारी का हॉट टॉपिकों में गुजारें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 20% के आसपास का टाइम वो बाकी के टॉपिकों में रखें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। आप सिलेबस को सामने रखें, आप ऐसे ही ना पढ़ते रहें और सदा याद रखें कि आपका इनपुट और आउटपुट जो कर्व है वो इस तरीका से चलना चाहिए। सिलेक्शन के लिए मैं कर्व भी प्लॉट कर रहा हूँ कि आपका जो कर्व है सिलेक्शन आपका इस चीज पे होगा कि आपका आउटपुट है या आपका एफर्ट है। तो एफर्ट और आउटपुट का जो कर्व है वो आपका स्ट्रेट चलना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। मीन्स आप जैसे एफर्ट लगा रहे हैं आउटपुट आपको साथ साथ मिल रहा है, लीनियरली आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है। तो ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए बेस्ट कर्व है कि आप एफर्ट को और आउटपुट में इस तरीका का हिसाब रखें। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप बेसिक फंडामेंटल पर काम करें, बेसिक कंसेप्ट पर काम करें। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ग्रेजुएशन और 12th लेवल पे आपको निश्चित तौर से 40 मार्क्स का जो पेपर है उससे भी कुछ ज़्यादा आपको बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आपको देखना है कि भाई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आपके क्या हॉट टॉपिक्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं एक लिस्ट इसमें शायद ये रह गई है जिसमें मैंने डिस्कस किए थे फोकस टॉपिक लिस्ट में। तो बाकी की बुक तो मैंने सब डिस्कस कर दी और एक जो बुक मेरी बची हुई है जिसमें टॉपिक्स रह गए हैं वो हमारे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के रेफरेंसेज हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो टॉपिक्स पूछे जाते रहते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा एक बार। 5 से 6 टॉपिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो ये मैंने जो कर्व बताया इस पर आपको काम करना है। इसी कर्व से मुझे याद आया कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो रेफरेंसेज है या हॉट टॉपिक्स हैं उसका आपको क्या करना है। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा चल रहा है आजकल, जो लगातार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, वो है फेज स्पेस। तो आप फेज स्पेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इस पर क्वेश्चन आ रहा है, रेगुलर इसकी एप्लीकेशन पर आ रहा है, वी हमें देता है पोटेंशियल और पूछता है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बताएं कैसे होगी। तो ये एक और टॉपिक बनता है। फेज स्पेस के साथ साथ इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट एक और टॉपिक रहता है, उसको अच्छे से तैयार कर लें। डेंसिटी ऑफ स्टेट 1D 2D 3D उसके एप्लीकेशंस उसके कर्व इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिस्टिकल में एक क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है, मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पार्टीशन फंक्शन और इसका एप्लीकेशन। इसमें क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। रेडिएशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडिएशन को तैयार करें, रेडिएशन के एप्लीकेशंस को पूरा का पूरा थॉरोली पढ़ें। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें मैं सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा, ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीनों ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसके जान से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जो क्वेश्चन है वो हमारा बेसिक थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा हमें। तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ लें ग्रेजुएशन लेवल की, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स को तैयार कर लें, ये भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण वो है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता रहता है बोस-आइंस्टीन कंजर्वेशन, और बोस-आइंस्टीन कंजर्वेशन के साथ में नंबर ऑफ वेव का फॉर्मूला, बोस-आइंस्टीन फर्मी-डिराक और फर्मी-डिराक बोस-आइंस्टीन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। तो ये हमारे हॉट टॉपिक्स से हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के। बाकी के तो मैंने सब डिस्कस कर दिए थे, इसमें ये कुछ टॉपिक्स रह गए थे। इसमें बेसिक में भी खास तौर से एंट्रोपी पे काम करें, ये सबसे ज़्यादा बात पूछी जाती है। तो याद रखें कि ये की है। तो बेसिक कंसेप्ट में मैं कुछ बोल रहा था कि बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या करना है। तो ग्रेजुएशन की जो रेफरेंसेज हैं उनको, जो अच्छे स्टैंडर्ड रेफरेंसेज हैं उन्हें पढ़ें। TMX पब्लिकेशंस के जो रेफरेंसेज हैं उन पर खास तौर से विश्वास रखें। ऑर्थर बीजर मॉडर्न फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखें, वहाँ से उस बुक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशन और उसके अलावा जो हमारा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रेफरेंसेज आते हैं SC वर्मा सर के, उनको इसमें पढ़ लें। ये आपको 40 मार्क्स तक बेसिक कंसेप्ट देंगे और हो सकता है आगे इसका कंट्रीब्यूशन बढ़े। तो पेपर में एनालिसिस में मैं क्या देख रहा हूँ कि बेसिक जो है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करें। एक एक क्वेश्चन सभी में 3.5 में या 5 मार्क्स में बेसिक फंडामेंटल से मिलता रहेगा। तो वो उस पर जो आप सारे बुकों को अगर आप जोड़ देंगे तो निश्चित तौर से आपको 40 मार्क्स के आसपास का बेसिक से मिलेगा। तो ये आपकी सक्सेस की है और ये आपकी सक्सेस की है कि आपका एफर्ट
और आउटपुट का जो कर्व है वो सदा स्ट्रेट रहे। आप सदा एफर्ट वहाँ लगाएं जहाँ से आउटपुट आपको मिलना है। तो उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा फोकस पर रखें जो हॉट टॉपिक्स हैं। 80% समय वहाँ गुजारें, 20% लीस्ट जो टॉपिक्स कम पूछे जाने वाले हैं उनको दें, तो आप निश्चित तौर से सफल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये हॉट टॉपिक सीरीज थी, एक श्रृंखला में मैंने ये 50 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ये आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगे और ये उन स्टूडेंटों को डायरेक्शन भी देगी जो सोचते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा बार नेट में पूछी जाती हैं, जिन्हें हम अगर इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसकी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो दी है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से बच्चों को राहत देगी और कुछ ऐसे बच्चों को निश्चित तौर से दिशा देगी जो नहीं समझ पाते कि हमें नेट में क्या किन टॉपिकों को बहुत फोकस पर रखना है। तो इन टॉपिकों को जैसे आप पढ़ लेंगे और इनके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव जो इस वीडियो में दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी के लिए शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।